नमस्कार, अमरउजाला.com में आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश की सत्ता से बाहर हुई शेख हसीना अब भारत में एक सेफ हाउस में है, लेकिन जब वो ढाका में थी तो अपनी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश के आरोप लगातार लगाती रही। इन आरोपों में कई बार उन्होंने एक गोरे आदमी और उसकी गैर वाजिब मांगों पर इनकार किए जाने का जिक्र किया, कुछ उसी लहजे में जैसे कभी इमरान खान ने अमेरिका के एक राजनयिक पर अपनी सरकार के खिलाफ सत्ता बदल की साजिश का आरोप लगाया था। अब इसे संयोग कहिए या सिलसिला, लेकिन ऐसे आरोपों का अंजाम एक सा ही हुआ, यानी इमरान खान की सत्ता से बेदखली हुई और वो जेल पहुंचे। वहीं शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होने के बाद अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। ऐसे में बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन पर सोशल मीडिया से लेकर कुछ खबरी मीडिया रिपोर्ट्स में उसी अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू का नाम लिया जा रहा है, जिनकी तरफ इशारा इमरान खान ने भी किया था। मगर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड लू का ही नाम आखिर इसमें क्यों लिया जा रहा है? उनका बांग्लादेश के अंदरूनी हालात से आखिर क्या लेना देना है? तो चलिए करते हैं कोशिश इन कड़ियों को जोड़ने की। दरअसल आरोपों और शंका के सवाल डोनाल्ड लू के नाम के साथ कई बार जुड़ते रहे, क्योंकि दक्षिण एशिया मामलों में उनकी खासी दिलचस्पी है और मई 2024 में उनके ढाका दौरे से ये सवाल और आशंकाएं और गहराई। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और दक्षिण और मध्य एशिया विभाग का कामकाज देखते हैं। लिहाजा भारतीय उपमहाद्वीप के देश और उनके दौरे और वहां होने वाली डोनाल्ड लू की मुलाकातें एक आम राजनयिक प्रक्रिया कही जा सकती है। मगर डोनाल्ड लू का नाम तब जोरों से उछला जब 2022 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका में अपने देश के राजदूत असद मजीद खान के साथ एक गोपनीय केबल संदेश का हवाला देते हुए अमेरिकी साजिश के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एक अमेरिकी राजनयिक ने अविश्वास प्रस्ताव में इमरान के हारने पर वॉशिंगटन से रिश्तों में सब कुछ ठीक होने की बात कही है। खैर, इमरान खान को सत्ता से बाहर होने के बाद जब इस बारे में अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई में डोनाल्ड लू से बाकायदा इसको लेकर सवाल किए गए तो जाहिर तौर पर डोनाल्ड लू ने इससे साफ इनकार कर दिया। यह बात भी जग जाहिर है कि चीन और रूस के साथ इमरान खान की बढ़ती नजदीकियों को लेकर अमेरिका में नाराजगी थी। साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और उसके बाद पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी अमेरिका में कई त्योरियां चढ़ी थी। लिहाजा इन बदलाव की कड़ियों को डोनाल्ड लू के नाम के साथ जोड़ा जाता है। खैर, ऐसे में जब बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया और विपक्ष को जेल में डालने के फैसले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई तो भी कई लोगों ने माना कि यह शेख हसीना के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद शेख हसीना के चुनाव जीतने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया, जिसमें चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि इसके बाद मई 2024 में डोनाल्ड लू ढाका पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद समेत हसीना सरकार के कई अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। साथ ही अमेरिकी बयानों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने की बात कही जा रही थी। ऐसे में कई लोगों ने माना कि शायद अमेरिका के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में सब कुछ ठीक हो चुका है और शेख हसीना के साथ उनका तालमेल बन गया है। लेकिन डोनाल्ड लू के दौरे के 2 महीने बाद ही बांग्लादेश में उग्र छात्र आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलन का बवंडर ऐसा उठा कि उसने न केवल शेख हसीना राज को उखाड़ फेंका, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। अब बांग्लादेशी राजनीति की ताजा करवट के लिए डोनाल्ड लू की कोई जिम्मेदारी है या नहीं, ये तो कई सालों बाद जब कूटनीतिक दस्तावेज डिक्लासिफाई होंगे, सामने आएंगे, उजागर होंगे तो पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अल्बानिया, किर्गिस्तान से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिकी कूटनीति का स्टीयरिंग संभाल चुके डोनाल्ड लू का नाम एक और सत्ता परिवर्तन से जरूर जुड़ गया है, जिसको लेकर एक तबका अमेरिका पर लगातार उंगलियां भी उठा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।